Hello students, good morning. Today we will continue our chapter Gauss theorem and its application of class 12th. In this lecture we will discuss the few applications of Gauss theorem. Three applications we have already done, and now the next application is electric field due to a solid sphere of charge. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो सॉलिड लेना है, कोई सॉलिड स्फीयर है तो उसके ऊपर हमने फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर तो हमारे पास कोई कंडक्टर है या फिर जो चार्ज है उसको यूनिफॉर्मली हमने स्प्रेड किया है तो वहाँ पे नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर कितना होगा, ज़ीरो। अगर नेट चार्ज ही ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो। बट अगर हम किसी सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेट चार्ज कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इट मीन वहाँ पे इनसाइड द स्फीयर अगर नेट चार्ज ज़ीरो नहीं है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस एप्लीकेशन में इनसाइड जो है वो हम सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू भी चेंज होगी और जिसके कारण वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस एप्लीकेशन में हमने सेम पहले आउट ऑफ द सरफेस फाइंड आउट करना है कि स्फीयर के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट करना है, फिर सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट करना है, फिर इनसाइड भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों केस हमने ड्राइव करने हैं। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में हमने एक सॉलिड स्फीयर लिया है ऑफ रेडियस कैपिटल आर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर एक चार्ज और डिस्ट्रीब्यूट किया प्लस क्यू, जिसके कारण सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और सरफेस से कुछ दूरी पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी। तो हमने आउटसाइड द स्फीयर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वहाँ पे एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर किया ds। तो पहले ही हम कर चुके हैं, अगर ये स्मॉल सरफेस एरिया ds तो इसके नॉर्मल पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में सेम एंगल कितना बन रहा है, ज़ीरो, और cos ज़ीरो कितना होता है, 1। आपने याद रखना है। सो हियर दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन। हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है व्हेन पॉइंट P लाई आउटसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज, सपोज दैट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P एट द डिस्टेंस स्मॉल r। अब स्मॉल r क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल R फ्रॉम इट्स सेंटर। ड्रॉ द गॉसियन सरफेस थ्रू द पॉइंट P सो एज टू इनक्लोज द स्फीयर ऑफ चार्ज। तो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं स्फीयर की ताकि हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकें। लेट ई वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज। इट इज़ एविडेंट दैट द फील्ड ड्यू टू द स्फीयर ऑफ चार्ज is spherically symmetric at every point on the surface of the sphere. The field has the same magnitude and is along the normal of the surface. Consider small area element। अभी हमने देखा था कि small area element consider किया ds vector around the point P। then electric flux, अगर small area तो वहाँ पे electric flux क्या होगा, small। हमने किया था जो electric flux है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू स्मॉल सरफेस एरिया। तो डी फाई किसके इक्वल होएगा, ई वेक्टर इंटू डी एस वैक्टर, सेम ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो कितना होता है 1। तो हमारे पास डी फाई कितना आ गया, ई डी एस। अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी एस मतलब टोटल सरफेस एरिया, अगर स्फीयर है तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास ds की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू को पुट करेंगे एज वी नो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई होता किसके इक्वल है, q बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। अगर हम कोई नॉन मीडियम ले रहे हैं तो मीडियम में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है सरफेस के ऊपर। अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं हियर, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। तो इट मीन स्मॉल r को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, विद कैपिटल R। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल r की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कैपिटल R इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो e कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। बट अगर अब हमने इनसाइड स्फीयर ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली ये इनसाइड हमने कोई सरफेस ले ली, ये देखो, तो ये होगी सरफेस। तो यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, फिर q डैश, इनसाइड भी कुछ चार्ज है। तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। तो e कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डैश अपॉन r स्क्वायर। अब हमने देखना है कि q डैश की वैल्यू कितनी है। q डैश कितना होएगा, जो चार्ज है, पूरा चार्ज हमने कितना स्प्रेड किया है, तो चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना, अब हमने क्या बोला कि ये हो गया पूरा कैपिटल R, ये हमारे पास है स्मॉल r। तो ये हो जाएगा पूरे का पूरा मतलब 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 इंटरनल
ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन। अब इस वैल्यू को अब अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the sphere. Next chapter we will start in our next lecture. Thank you. Have a nice day.